आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, सबसे पहले तो जो यात्री पहलगांव में घूमने गए थे और निर्दोष यात्रियों की धर्म के आधार पर जो बर्बरता हुई, ये हिंदुस्तान के स्वाभिमान और आस्था पे चोट है। पूरा देश में गुस्सा है और मोदी जी भी और सरकार भी इस गुस्से को बखूबी समझती है। पहली दफा ऐसा हुआ है देश के इतिहास में कि जम्मू कश्मीर में हमेशा अलगाववादियों के हक में जुलूस निकलते थे। पहली दफा ऐसा हुआ है अलगाववादियों पर कार्रवाई करने के लिए जम्मू कश्मीर की सारी पार्टियां एक मत हैं और आज वहां जुलूस निकल रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये बदला हुआ भारत है, बदलाव है। तो उन परिवारों के प्रति महम 24 एठगामा पंचायत के योद्धाओं की तरफ से संवेदना और देश के लिए बहुत बड़ा झटका या एक विरोधी के तौर पर। देखिए, आपने काम करवाने हैं, चाहे भले ही आप आज कांग्रेस का एमएलए में से, कांग्रेस का एमएलए सरसावाड़ा भी है, कांग्रेस का एमएलए यमुनानगर वाला भी है, लेकिन वो सरकार से मिलकर अपने इलाके की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के पास लगातार प्रयासरत रहते हैं। अगर कांग्रेस का एमएलए भी हो, मैंने भले ही इंडिपेंडेंट चुनाव हो, चाहे मैं हूं चाहे और कोई हो, अगर कोई पॉजिटिव बात लेके, सकारात्मक बात लेके सरकार के पास जाएगा तो सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, निश्चित रूप से जन समस्याओं को तरजीह देगी। सर, राज्यसभा सांसद हैं रामपत जांगड़ा जी, तो जो पानी निकालने की जो बात है बाढ़ वाली, वो कह रहे हैं सारा सर ऐसा है। देखिए, अब इस विषय का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, इसलिए कि ये इलाका जानता है कि किस तरह से जेपी दलाल में 27 एजेंडे हमारे थे, 27 किस तरह एजेंडे पास किए। अब जेपी दलाल के बारे में भी अच्छा गया वो आता रहा यहाँ, लेकिन नतीजा 0 रहा। लेकिन जेपी दलाल को ये महम हल्का भूल नहीं सकता कि जो 55 करोड़ रुपए बाढ़ को लेके जो बारिश के पानी की निकासी के लिए दिए, वो मील का पत्थर है। उसके लिए सरेचे के लिए सरे जो चाहे ले, मेरा काम है कर्म करना, मैं कर्म करता रहूंगा। मेरे पास जो लोगों ने वोट नहीं दी वो बड़ी संख्या मारे हैं जी, नाश हो गया, गलत हो गया, आपको चुनाव जीतना चाहिए था, गलती हो गई। हम 5 साल लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। जब चुनाव आता है तो जो झूठे, ठग और बेईमान जो लोग हैं, वो लोगों को बहकाने बरगलाने में कामयाब होते हैं। हम अपनी शराफत से चुनाव लड़ते हैं और शमशेर खरखड़ा लोगों के बीच में रहेगा और उसके लिए चुनाव में 4 हार लिया, असेंबली के 1 पार्लियामेंट, और आगे भी मैं विकल्प दूंगा लोगों को। लोग न्यू ना कह दें कि हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला सच्चाई और ईमानदारी का जहां हम वोट दे सकें। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आज निशान की जो 2 मशीनें थी, कांग्रेस का 2 नंबर निशान था, हमारा 2 नंबर निशान था, उसकी वजह को कहता है 10,000 की गड़बड़ हुई, को कहता 8,000 की गड़बड़ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी वोट लोगों ने दी। मैं महम हल्के के लोगों का धन्यवाद करता हूं, महम 24 एठगामा के योद्धाओं का। और मैं जैसा हूं, जिस हालत में हूं, जिस रूप में हूं, मैं आपके बीच में आपकी समस्याओं के लिए लगातार प्रयास करता रहूंगा। तमाशा नहीं करूंगा, प्रयास करूंगा, आपकी समस्या के समाधान के लिए प्रयास करता हुआ दिखाई दूंगा। अब तक जो बीजेपी के नेता अपने आप को कहते हैं, जो पत्थर लाते फिरे हैं, ये वही काम है जो चुनाव से पहले मैंने मंजूर करवाए थे। चुनाव के बाद अब अक्टूबर, नवंबर और ज्यादा से ज्यादा दिसंबर तक जो भी काम होंगे, जो भी पत्थर लगेंगे, वो चुनाव से पहले के मेरे पास करवाए हुए हैं। इन नेताओं का, जो अपने आप को बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं, इनका तब पता लगेगा जनवरी के बाद, फरवरी के बाद, मार्च के बाद वो को काम लेके आए। कोई काम लेके नहीं आए, सिर्फ वो दूसरे में दोष ढूंढ के। अरे भाई, मेरे में क्या दोष ढूंढोगे?
मेरे पास तो कभी जनमत जन आदेश मिला ही नहीं। मैं तो जो कुछ कर रहा हूं वो बोनस है हल्के के लिए। तो इसलिए इस तरह के जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो चोरी चपारी करने वाले लोग हैं, ठगाठोरी करने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, जो हर वक्त इस फिराक में रहते हैं कि दो पैसे कहां से आए, कैसे आए, किसकी जेब से कैसे निकले, जो इस तरह के लोगों से, इस हल्के के लोगों को मैं कहता हूं सावधान। और वो आपको मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप पहचान हो जाएगी, कौन कौन कितने पानी में, लोगों को सबकी पहचान है। तो आज मैं यही कहूंगा कि वह पत्थर कोई लगाए, सरे कोई ले, लेकिन जो काम मंजूर चुनाव से पहले हुए थे, करवाए थे, आप सब ने, हमने प्रयास करके वो सारे काम अब जमीन पर धरातल पर आने लग रहे हैं। अब उनके श्रेय लेने वालों की भी होड़ लग जाएगी, भाग भाग के श्रेय लेंगे। लेकिन इस बात की हमें कोई ज्यादा श्रेय लेने की जरूरत नहीं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि लोग असलियत से वाकिफ हों। आज का विषय दूसरा कि एक महम शहर के लिए एक समस्या लगातार थी, पानी पानी पानी, गर्मियों में पानी पानी पानी, आज भी समस्या है। लेकिन इसकी जड़ में कोई नहीं गया। इस बीमारी का इलाज के लिए किसी ने कोई दवाई नहीं दी। पिछले 1 साल से लगातार आप सब लोग, हम मीडिया के साथी भी, हम सब भी लगे हुए थे। आज वो 16 तारीख को वो प्रयास सफल हुए और ये जो टेंडर थे पानी के, जो बैनी महाराजपुर का वाटर वर्क्स है, जो यहाँ कृष्णगढ़ वाला वाटर वर्क्स है, इमलीगढ़ वाला, इन दोनों की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगी है 16 तारीख को, और मई के अंत तक इसके विधिवत टेंडर हो जाएंगे, ठेकेदार अलॉट हो जाएगा और आने वाले 1.5 साल में महम की पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। और उसके लिए सरकार ने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा एस्टीमेट 120 करोड़ का, 28 करोड़ का बनाया, और उसमें जो इमलीगढ़ वाला वाटर वर्क्स है, यहां पानी बड़ंबा माइनर से आता था, अब ये पाइप के द्वारा इससे आएगा, जे जुई फीडर से, और बैनी महाराजपुर वाले में भी जुई फीडर से आएगा, पंप के द्वारा आएगा, पाइपों के द्वारा। बीच में चोरी भी नहीं होगी, पानी टूटेगा भी नहीं, और प्रेशर से आएगा तो टैंक जो आजाद दे रहते हैं वो फुल हो जाएंगे। एक ये बहुत बड़ी समस्या। दूसरी समस्या थी, इस विषय को लेके मैं चीफ इंजीनियर सैनी साहब से, संदीप एक्शन अभी आए, उनसे लगातार संपर्क में था, सरकार के भी संपर्क में था। लेकिन अब 16 तारीख को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब है कि भाई पूरी तरह से वो प्रशासनिक रूप से मंजूर, और उसका पैसा डल जाएगा, टेंडर हो जाएगा। वो अंतिम दौर से निकल के और वो काम लाइन पर आ गया। दूसरा था ये सीवरेज का जो पाइप पड़े हैं, गंगानगर तीतरी, जो है, इसमें पाइपलाइन के अलावा क्या क्या है? इसमें पाइपलाइन है, पानी है, और जितने भी ये टैंक है इनकी रेनोवेशन है, और इनकी कैपेसिटी जो है अब आधी कैपेसिटी थी, अब ये कैपेसिटी इनकी 2.5 गुना हो जाएगी। और जो टैंक आप ये समझो कि पूरी 15 दिन नहर से नहीं भरे जाते थे, वो अब प्रेशर से 3 दिन में सारे टैंक फुल हो जाएंगे। अगर 1 हफ्ते के लिए भी नहर आई तो वो पंप के द्वारा टैंक भरे जाएंगे और पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरी है सीवरेज। सीवरेज की यहाँ पाइप पड़े, आप देख रहे हो काफी दिन से, काफी बड़े बड़े और महंगे पाइप पड़े हैं। इसमें एक समस्या थी कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसकी तोड़ फोड़ की पब्लिक हेल्थ से पैसे लेना चाह रहा था। डीसीएसडीएम पीडब्ल्यूडी पब्लिक हेल्थ के एक्शन में लगभग वो भी मामला सुलट गया, और बहुत जल्दी ये सीवरेज वाला काम भी शुरू हो जाएगा। कहां से कहां तक
ये यहाँ महम से होके वहां चली जाएगी, वो जो है गंगानगर तीतरी, ये आगे चली जाएगी, बड़म्बा ड्रेन में डल जाएगी। तो ये दो बड़े काम महम शहर के लिए हुए हैं। इसके लिए आप और हम लगातार प्रयासरत हैं। 128 करोड़ के लगभग अभी टेंडर आएंगे, हाँ दोनों के मिला के अभी टेंडर आएंगे, तो उससे सारी चीजें वो थोड़ा बहुत अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बेसिक एक बात वो तय होगी। ये पिछले 1 साल से आप हम सब लगे हुए थे। अब जो ही आज आप खबर छापोगे, कल से ही श्रेय लेने वालों की होड़ शुरू हो जाएगी। लेकिन मैंने लगातार पिछले 15 साल में कभी होड़ लेने की कोशिश नहीं की। मेरी शुरू से सोच रही है महम हल्के का विकास हो। चुनाव जीत हार अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन विकास अपनी जगह, डेवलपमेंट अपनी जगह है। और आज मैं ये कहूंगा कि सरकार ने, चाहे पीछे मनोहर लाल जी की सरकार थी, चाहे मौजूदा सरकार है, यहां डेवलपमेंट को लेके काफी काम हुए। अब बहुत से बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं जी मंत्री तो आए, नतीजा नहीं निकला, दलाल भी आया, यू भी आया, वो भी आया। क्यों नहीं निकला? क्योंकि जो लाया था उनने, उसमें रोड थी। अरे भाई, जो लाया था वो 55 करोड़ रुपए जो ड्रेनेज के मंजूर हुए, जो काम चल रहा है खरेटी बैंसी से लेके, और आज मैं ये दावा कर सकता हूं कि जब भी बारिश आएगी, बारिश के दिनों में 3 दिन में महम के किसी भी खेत में पानी नहीं खड़ा मिलेगा, पानी का नुकसान नहीं होगा। इससे बड़ा काम आज तक कोई नहीं कर पाया। मौजूदा विधायक, उसके पिताजी यहां से एमएलए रहे, कितने साल रहे, क्या किया? कोई एक काम ऐसा बताओ जिससे किसान की कोई तकदीर और तस्वीर बदलती हुई दिखाई देती हो, मजदूर की कुछ बदलाव दिखाई देता हो। तो ये आज मुझे एक और बड़ा अफसोस है कि मैं आज चुनाव नहीं जीता, सरकार का हिस्सा भी नहीं हूं, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं कोशिश नहीं करूंगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अब मौजूदा विधायक है, उसके परिवार में सब नौकरी बड़े बड़े अफसर लगा रखे हैं, उसके पिताजी ने, विधायक के पिताजी ने, और वो बढ़िया बढ़िया पोस्टिंग पे बैठे हैं। मुख्यमंत्री के पास रोज फोटो दिखाई देता है। जब कोई आदमी, आम आदमी जाता है काम के लिए, तो न्यू कोई हमारी चलती नहीं, बेतारी ना ही चल रहा है तो मुख्यमंत्री धमकी करने जाओ। और तारे परिवार के सारे सदस्य बढ़िया बढ़िया पोस्टों पर क्यों बैठे हैं, इसका जवाब नहीं देंगे। एक पीछे विधायक था पिछला, वो 5 साल लगातार बीजेपी को कोसता रहा, मनोहर लाल जी को कोसता रहा, और विकास की बात पे कोई जाता, काम के लिए जाता, तो वह मेरी चलती नहीं। आज वो बीजेपी के मंत्री के पास फोटो खिंचवा रहे। तो ये जो दोगली राजनीति है, झूठ की राजनीति और लूट की राजनीति, इसको जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, लोग जागरूक नहीं होंगे, तो महम की राजनीति में जैसा लोग चाहते हैं वैसी राजनीति नहीं आ पाएगी।